Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. और आज के अपने सेशन में हम लोग आपके UGC नेट JRF एग्ज़ाम की यूनिट 8 पेपर 1 के लिए कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूव होंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, तो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो UGC नेट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसा कि गाइस आपका 15 जून को एनवायरमेंटल साइंस का एग्ज़ाम है, यानी कि जो ऐसे कैंडिडेट्स जो अपना एग्ज़ाम पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस में देने वाले हैं उनका एग्ज़ाम 15 को है। तो अगर ऐसे कैंडिडेट्स चाहते हैं कि उनको कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कराया जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम आपको आज और कल में कुछ इतना पॉसिबल हो सकेगा उतना हम एनवायरमेंट साइंस के PYQ क्वेश्चंस को करा देंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर जो भी आप लोग पेपर 1 देखते हैं उनमें से कितने कैंडिडेट्स हैं जो कि पेपर 2 अपना एनवायरमेंटल साइंस में दे रहे हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। रैम इज़ प्लेस्ड ऑन, तो रैम को कहाँ रखा जाता है? तो रैम को रखा जाता है क्या हार्ड डिस्क में, क्या एक्सटेंशन बोर्ड में, क्या मदर बोर्ड में या USB में? तो रैम को रखा जाता है मदर बोर्ड में। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रैम रखी जाती है तो हार्ड डिस्क, विस्तार बोर्ड, मदर बोर्ड, तो रैम रखी जाती है कहाँ? मदर बोर्ड में। सेकेंड है गिवन ब्लो आर 2 स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, स्टेटमेंट्स को हम रीड करेंगे। स्टेटमेंट 1 में बोला है कि कैश मेमोरी इज़ फास्टर दैन रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम यानी कि रैम की तुलना में कैश मेमोरी जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है। स्टेटमेंट 2 में बोला है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ क्लोजर टू द प्रोसेसर। रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रोसेसर के पास होती है कैश मेमोरी के कंपैरिजन में। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 तो है वो तो सही है कि जो कैश मेमोरी है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी से बिल्कुल फास्टर होती है, लेकिन बात ये जो कही गई कि रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रोसेसर के पास होती है कैश मेमोरी कंपैरिजन में, तो ये वाली बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। हिंदी नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं, उनको आपको स्टडी करना है और आंसर मार्क करना है। तो कैश मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी से तेज होती है, बिल्कुल तेज होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कैश मेमोरी की तुलना में प्रोसेसर से अधिक निकट है, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेटमेंट 1 तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट दूसरा जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फायरफॉक्स, फेसबुक, क्रोम, सफारी, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं और इन चारों में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र आप जानते हैं, आप अपने फ़ोन में क्रोम का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्रोम का यूज़ आप क्या करते हैं? सर्च वगैरह करने के लिए करते हैं कुछ भी, तो ये आपका वेब ब्राउज़र है। फायरफॉक्स आपका वेब ब्राउज़र है, सफारी आपका वेब ब्राउज़र है, लेकिन ये जो फेसबुक है ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? फायरफॉक्स, फेसबुक, क्रोम, सफारी, तो क्या नहीं है? फेसबुक नहीं है, बाकी तीनों आपके वेब ब्राउज़र के अंतर्गत आते हैं। URL स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर URL की फुल फॉर्म पूछी है और यहाँ पर ये जो फुल फॉर्म है ये क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। URL का अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन ब्लो आर 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हैं। द यूज़ ऑफ ICT इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स। टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो यूज़ होता है ICT का यूनिवर्सिटीज़ में, उसके पास क्षमता होती है लर्निंग आउटकम को ऑप्टिमाइज़ करने की, बिल्कुल होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू इन्हेंसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग सेशंस। जो टीचिंग लर्निंग सेशंस होते हैं उनकी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल करता है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्वविद्यालय में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों के आयोजन में ICT के उपयोग में सीखने के परिणामों को अनुकूलित करने की क्षमता है। यस।
निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है? यस, बिल्कुल करता है। तो यहाँ पर हमारा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में बोला है कि NKN की जो फुल फॉर्म है वो है न्यू नॉलेज नेटवर्क, ये स्टेटमेंट सही है। मूक जो है वो ऑफलाइन कोर्स है, ये स्टेटमेंट सही है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। इंडिया इनिशिएटिव में जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। या फिर क्लॉक रेट ऑफ CPU इज़ मेजर्ड इन गीगाबाइट्स, या फिर हम क्लॉक रेट जो है CPU का उसको गीगाबाइट में मेज़र करते हैं। या फिर परम शिवाय जो है वो सुपर कंप्यूटर है। तो इनमें ये स्टेटमेंट्स हमको पढ़नी थी और हमें सही स्टेटमेंट बतानी थी। तो देखिए मूक के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक सेपरेट वीडियो पे, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस में भी हमने मूक को डिस्कस किया है। तो ये ऑफलाइन कोर्स नहीं है, बल्कि कैसा कोर्स है, ये एक ऑनलाइन कोर्स है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा NKN जो है वो न्यू नॉलेज नेटवर्क नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। पर यस, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो एक इंडिया का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। दूसरा परम शिवाय जो है वो आपका सुपर कंप्यूटर है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A जो है फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो NKN का मतलब न्यू नॉलेज नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। मूक ऑफलाइन कोर्स नहीं बल्कि ऑनलाइन कोर्स है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार की एक पहल है, बिल्कुल है। और CPU की क्लॉक रेट को गीगाबाइट में मापा जाता है, नहीं, बल्कि परम शिवाय एक सुपर कंप्यूटर है, हाँ बिल्कुल है। तो हमारा C और E स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है Which of the following are major issues arising out of the growing reliance on information technology? Information technology को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है वो मेजर इश्यूज़ हैं जो कि ग्रोइंग रिलायंस की बेसिस पे उठ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, सिक्योरिटी थ्रेट्स या फिर प्राइवेसी कंसर्न। तो कौन से इश्यूज़ हैं जो आजकल ज़्यादा ही कह सकते हो आपकी देखने में आ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो देखिए सिक्योरिटी थ्रेट्स। बिल्कुल, अब क्या हो रहा है कि आपके बैंक अकाउंट्स को हैक कर लिया जा रहा है, ठीक है। कुछ आपकी प्राइवेसीज होती है, आपके आधार कार्ड नंबर हो गया, आपका पैन कार्ड नंबर हो गया, आपका OTP हो गया, आपका पिन हो गया, ATM का पिन, तो ये कुछ आपके प्राइवेसी है आपकी। तो ये भी एक कुछ कंसेप्ट, किसी को अगर आपका ATM का पिन मिल गया तो फिर वो आपके सारे पैसे निकाल लेगा। तो ये जो है यही कुछ इश्यूज़ हैं जिनको लोग हैकर्स क्या कर रहे हैं, हैक कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि B एंड C के साथ। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 में। तो मेजर इश्यूज जो कि ग्रोइंग रिलायंस से अराइज आउट हो रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू एक तो आपका सिक्योरिटी थ्रेट है और दूसरा आपका प्राइवेसी कंसर्न है कि आप जो फोटोज़ अपने फ़ोन में रख रहे हैं वो प्राइवेट रहे, आपका जो ATM पिन है वो प्राइवेट रहे, आपका बैंक अकाउंट हैक ना हो। तो ये आता है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मुद्दा है? तो लाभप्रदता तो है ही है, लेकिन साथ में मुद्दा हमसे पूछा है तो एक सुरक्षा खतरा है और सुरक्षा की कंसर्न में प्राइवेसी कंसर्न है। क्वेश्चन नंबर 8, select the option that includes the file format suitable for distributing sound files across the internet। इंटरनेट पे अगर आप साउंड फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट का आप इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे आप। साउंड फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किस फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं A, B, C एंड D। तो हम जिस फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं साउंड फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो है आपकी MIDI, WAV, WMA, MP3। क्या है? MIDI, WAV, WMA और MP3, क्योंकि MP3 में ही हम साउंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। उस विकल्प का चयन करें जिसमें इंटरनेट पर ध्वनि फाइलों को वितरित करने के लिए उपयुक्त फाइल स्वरूप शामिल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर D जो है वो करेक्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर स्टेटमेंट में नंबर नहीं दिया, मैं बता देती हूँ, ये स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 है। तो स्टेटमेंट 1 में बोला है कि फॉर द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के सीक्वेंस के लिए, फॉर द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी, बाइनरी में जो भी आपके इंटीजर्स को सीक्वेंस मतलब सीरियल वाइज लगाया जाता है वो इस तरह से है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट इंटीजर p होगा उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ बोलते हैं दूसरी स्टेटमेंट में कि अ बाइट इज अ बाइनरी नंबर, बाइट जो है वो एक बाइनरी नंबर है कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली 8 बिट्स, जो किससे बनता है, 8 बिट से बनता है। तो ये तो बोला है कि बाइट क्या है, 8 बिट से मिलके बनता है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो p है वो इसकी ऐसे रिप्रेजेंट होगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा बोथ A एंड B। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये आपका बाइनरी सीरीज़ है और इसमें जो यहाँ पर p के स्थान पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो ये आएगा, ठीक है। दूसरा, बाइट एक बाइनरी संख्या है जिसमें कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही हैं, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A और B दोनों। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग आपको एक स्टेटमेंट चूज करनी है। तो एन OS कंट्रोल्स पेरिफेरल, एलोकेट्स मेमोरी एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। एन OS प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस एंड कंट्रोल पेरिफेरल्स। एन OS controls peripheral and allocates memory and processor time. And OS controls the processor and peripherals and allows the user to connect to the इंटरनेट। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 3 कि एन OS कंट्रोल्स पेरिफेरल एंड एलोकेट्स मेमोरी एंड प्रोसेसर टाइम। क्लियर है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम OS के बारे में सही कथन का चयन करना है, तो यहाँ पर जो सही कथन है वो क्या है, तो वो है आपका एक OS परिधीय को नियंत्रित करता है और स्मृति और प्रोसेसर समय आवंटित करता है। Which of the following is a type of malware intentionally inserted into a software system that will set off a malicious function when specified conditions are met? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर वॉर्म हो गया, ट्रोजन हो गया, स्पाईवेयर हो गया, लॉजिक बॉम्ब हो गया, इन चार में से कौन सा एक मालवेयर है जिसको जानबूझकर इंसर्ट किया जाता है किसी भी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में, ताकि क्या हो सके, ताकि मैलिशियस फंक्शन को सेट ऑफ किया जा सके जब स्पेसिफाइड कंडीशंस मैट हो रही हों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मालवेयर है जिसे जानबूझकर किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम में डाला जाता है, निर्दिष्ट शर्तों को के पूरा होने पर एक दुर्भावनापूर्ण कार्य को बंद कर देगा। तो ये क्या है, ये है आपका लॉजिक बॉम्ब। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Which of the following statement is are true in respect of wireless technology? अब आपको वायरलेस टेक्नोलॉजी का ध्यान रखते हुए इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और सही स्टेटमेंट बतानी है। वायरलेस टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ जो है वो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल कोई वायर नहीं होता, लेकिन फिर भी इस ब्लूटूथ के ज़रिए हम अगर 2 कैंडिडेट्स हैं तो वो आपस में अपने अपने फ़ोन्स की फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ब्लूटूथ ऐसे भी यूज़ करते हैं, मतलब आप देखा होगा कि बात करने के लिए आप यूज़ करते हैं, अपने ईयर पे लगाते हैं, तो उसमें भी कोई वायर नहीं होता। ठीक है, ब्लूटूथ आपका साउंड सिस्टम की तरह वर्क करता है, तो वहाँ पर भी वायर नहीं होता। तो ब्लूटूथ क्या है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है विच कैन बी यूज टू कनेक्ट अ हेडसेट टू अ मोबाइल फ़ोन। बिल्कुल, एक हेडसेट को मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल सही बात है। ब्लूटूथ इज़ अ लॉन्ग रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी, लॉन्ग रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो आई थिंक सो इतना नहीं है। एंड इज़ अ लो कॉस्ट मीन्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ हम कहेंगे कि सिर्फ पी स्टेटमेंट सही है कि ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है।
वायरलेस तकनीक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है जिसका उपयोग हेडसेट को मोबाइल फ़ोन से जोड़ने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल। ब्लूटूथ एक लंबी दूरी की वायरलेस तकनीक है और डेटा ट्रांसफ़र का कम लागत वाला साधन है। नहीं। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, केवल पी। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि फाइल फॉर्मेट इज़ नॉट अ वीडियो फाइल फॉर्मेट। इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है? मतलब इनमें से कोई एक ऐसा फाइल फॉर्मेट, जैसे AVI है तो ये आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट है, MOV है ये आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट है, MP4 भी आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट है, MP3 क्या है? ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। लेकिन इनमें से कौन सा एक जो है वो वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं? जब ये तीनों वीडियो फाइल फॉर्मेट है तो बिल्कुल ये जो JPEG है ये क्या है? ये इमेज फॉर्मेट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा वो कौन सा करेक्ट हो रहा है? वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? JPEG नहीं है क्योंकि ये क्या है? ये इमेज फॉर्मेट है। SMTP इज एक्रोनिम फॉर, SMTP की फुल फॉर्म पूछी है और SMTP की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 3, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। A computer has a main memory of 960 KB bytes. What is the exact number of bytes contained in this memory? तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ बाइट्स इस मेमोरी में आएंगे? तो ये आएंगे आपके 960 × 1000। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी 960 किलोबाइट होती है। इसमें शामिल बाइट्स की सही संख्या क्या है? तो वो है आपकी 960 × 1000। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाकी आप में से कौन एनवायरमेंटल पेपर 2 के PYQ क्वेश्चन को चाहता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं शाम तक, ताकि हम आज शाम को ही आपको सजेशन प्रोवाइड कर सकें। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।